हाय ऑल, आई एम दुर्गेश और एक न्यू वीडियो के साथ आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है। सो जो भी न्यू व्यूअर है उनके लिए मैं बता दूँ, मैं दुर्गेश हूँ और मैं करंटली अभी एनआईटी जालंधर में एमटेक कर रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है अभी, एंड आफ्टर दैट माई सेमेस्टर कंप्लीट होगा, देन आई विल ज्वाइन एक्सेंचर एज ए एआई इंजीनियर। एंड साथ में मैं गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में क्या होने वाला है, सो मैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम जो चला रहा हूँ, मैं लाइक मेरे जो कॉन्टैक्ट में नेटवर्किंग है, जो उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ उसको मैं अब एक्सटेंड करके एक बैच वाइज मैंने इनिशिएट लिया है कि बैच वाइज मैंने चलाऊँगा, जो कि बहुत सारे जो सीरियस बच्चे हैं उनको वो चीज़ हेल्प होगी। ठीक है। सो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहले मैं बताता हूँ कि अभी के टाइम में क्या प्रॉब्लम हो रही और मेंटरशिप क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट जो भी है। कोई भी अगर आप लाइक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप बोर्ड को टारगेट कर रहे हो, देन क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अभी के टाइम में, मैं एकदम प्रैक्टिकल बताऊँगा। अगर आप सीरियस हो, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करो ना करो वो मैटर नहीं करता, बट वीडियो एक बार आप देख लेना अगर आप इस वीडियो पे पहुंच जाओगे तो। ठीक है। सो क्या होता है कि अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात सुन लो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी मेहनत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम तुम्हारा सिस्टम है अभी के टाइम में, जो कि और ये अगर सेम चलता रहा देन अगले जो भी 6 महीने साल भर जो भी है वेस्ट होने वाले हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इशू रियल इशू क्या आ रहा है, ठीक है, कि अभी के टाइम में रोज़ प्लान बनाते हो बट लाइक सॉरी प्लान रोज़ बनाते हो बट फॉलो नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए आ, यही वो फेस कर रहे हैं। और यूट्यूब पे स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहे हैं डेली, कल से फॉलो करेंगे, आज से फॉलो करेंगे, नहीं हो रहा। और जो लेक्चर मॉक वगैरह देते हैं बट स्कोर नहीं अच्छा आती, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, लाइक 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं। और ये क्यों हो रहा है, लाइक इसका मेन रीज़न है, ठीक है, अभी के टाइम में टू मच कंटेंट अवेलेबल। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। एक आप कोर्स शुरू करते हो, दूसरा कल हो गए, दूसरी वीडियो आ गई, वो देखने लगी, अच्छा ये तो बेटर लग रहा है, तो फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दो कि वो लेक्चर देखना शुरू करते हो। फिर ना वो होती, फिर ऐसे ही चलते रहते हैं अपन लूप में। मैं खुद ये चीज़ फेस किया था जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं गेट कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाइड हूँ। सो उस टाइम मैंने खुद ये फेस किया था। हाँ, और भी अब उसके बाद भी जैसे मतलब कुछ दिन पहले मतलब जब मेरी प्लेसमेंट हो गई थी उसके बाद से मैंने लाइक पढ़ना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया था। और मेरे घर में भी लाइक कुछ फंक्शंस थे तो मैं घर पे चला गया था। उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बहुत मुश्किल हो रहा था चीज़ें को मेंटेन करना, और ये पूरा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और चीज़। तो पहला मैंने जो बताया कि आप कंटेंट अवेलेबल है, टू मच कंटेंट अवेलेबल, सो दैट्स वाई जो स्टूडेंट होते हैं फॉलो नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। दूसरा, लाइक मोस्ट ऑफ द जो है उनको रील की एडिक्शन है। ठीक है, वो रील स्क्रॉल करते रहते, डोपामिन आती है, मोटिवेशन वाले फायर वाले देख लिए, बस थोड़ी देर के लिए रहे, 1 घंटा पढ़ने के और फिर नहीं पढ़ पाते मोस्टली। अभी की मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आधा घंटे से ज़्यादा सिटिंग नहीं है किसी, मतलब टॉपर का छोड़ देता हूँ, उसका जो ऑलरेडी पहले से खुद को मेंटेन करके रखा है, डिसिप्लिन है, उसको मैं साइड करता हूँ वो तो वीडियो देखेगा भी नहीं। ठीक है, जो एवरेज या नॉर्मल मोस्ट ऑफ द जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आधा घंटा से ज़्यादा वीडियो कंटिन्यूस नहीं देख सकते, उसके बाद भी फिर आधे घंटे बाद या 15 मिनट 10 मिनट बाद वो क्या करेंगे, फ़ोन को ले लेके देखते रहेंगे, कोई नोटिफिकेशन आया, रील देख लेते, दो मोटिवेशन वाले। सो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है। सो इसी के वजह से लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी जो फेल हो रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रहे, इसका मेन रीज़न यही है, जो डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, टू मच कंटेंट है। तो अभी के टाइम में कोचिंग की नीड नहीं है, आई कैन से कि मतलब कोचिंग अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो कहीं, कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको फ्री कंटेंट मिल जाएंगे। बट आपको कहीं पर भी आपको एक ऐसा लोग चाहिए जो आपको डेली प्लान गाइड करके दे
कि हाँ तुम ये पढ़ो, आज आज तुम ये पढ़ने हैं। डेली शाम में तुम्हें पूछे कि तुमने कितने पढ़ा, ठीक है। और तुम्हारी पूरे वीक की एक प्लान बना के रखे कि हाँ ठीक है, तुम्हें इस वीक में इतने कंप्लीट करने हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम इतने तारीख को है, तो तुम उससे पहले तुम्हें ये चीज़ कंप्लीट करनी है। मॉक देते हो, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है, मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें। और मोटिवेशन भी ज़रूरी होती है। तो मोटिवेशन लाइक जब भी तुम लो फील कर रहे हो, तुम्हारी मोटिवेशन कब ज़रूरत है कि तुम्हें लाइक पढ़ने का मन कभी कभी नहीं आता, तो उस टाइम। और मेन आता है कि तुम पढ़ भी रहे हो और तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं, देन उस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो ना, तो आप ये नहीं हर चीज़ के लिए, घर वाले तो क्या करते हैं कि ठीक है जानते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बट आप हर एक चीज़ घर वाले से नहीं पूछ सकते, ठीक है ना। आप कुछ चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें है वो शेयर कर सकते हैं, लाइक आप पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो। आज के टाइम में जो हमारे जैसे लोग हैं वो समझ सकते हैं, क्योंकि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और होते हैं, तो वो लोग समझते हैं। बट पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे तो पढ़नी चाहिए, पढ़ते हैं। बट हम पढ़ते नहीं हैं और हमारे ऊपर प्रेशर आती है, चीज़ें होती है लाइक। और हम एडल्ट भी रहते हैं जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, तो घर वाले तो ये सब पूछते ही नहीं है, मतलब किसी से भी। तो आपको एक ऐसा चाहिए सपोर्ट सिस्टम जो आपको हर एक चीज़ को ट्रैक करे, आपको इम्प्रूव कराए, रिजल्ट दिलवाए। सबसे बड़ा है कि आपको पढ़वाए, मतलब बेसिकली ये है। अभी के टाइम में मेंटरशिप इसलिए ज़रूरी है, ना कि कोचिंग अभी के टाइम में ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ बहुत कंटेंट है फ्रीली अवेलेबल है, बट उस फ्री वाले कंटेंट को फॉलो करवाने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए, और वो उसके लिए ही मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं। और बाकी सब मैं बहुत सारे भी हैं, बट वो क्या करते हैं लाइक आपको पढ़ाते रहते हैं। मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। मैं आपको बस पढ़वाऊँगा खुद से, आपके पास जो कंटेंट है वो मैं पढ़वाऊँगा, उससे इम्प्रूव कराऊँगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, तो इट्स नॉट मीन कि मैं वो हेल्प नहीं करूँगा। लाइक आपके जो मॉक होते हैं, मैं मॉक, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, उसमें सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। लाइक मैं टेक बैकग्राउंड से हूँ, बट नॉन टेक वाले जो भी होते हैं, तो उनके लिए भी क्या है कि आपके सब्जेक्ट अलग रहेंगे, बट आपको इम्प्रूव करने की जो तरीका है, कैसे मॉक देना चाहिए, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, चीज़ें होती है, ठीक है। स्ट्रैटेजी कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए। और मैं इसमें अब मोस्टली जो एसएससी बैंकिंग या ये सब जो टारगेट कर रहे हो आप, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। लाइक जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो, उनको मैं बताता हूँ, उनका बैकग्राउंड टेक नहीं रहता है। और मैं ये कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के साथ साथ मैं भी प्रोफेसर भी बना हूँ। आई मीन प्रोफेसर भी मैं 2-3 यूनिवर्सिटी में लगा था, जो भी इंडिया के आप टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जानते होंगे। मतलब सारे में मेरे कनेक्शंस हैं, लाइक डीन से, एचओडी से। ऐसा है क्योंकि मैं एनआईटी जालंधर में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो कंपनी से लेके यूनिवर्सिटी सारे में ऐसा है। और मास्टर वाले को जो आईआईटी एनआईटी से रहते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर लगाते हैं, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। तो वो हो गया। और बाकी मैं खुद एनआईटी जालंधर में जितना हासिल किया हूँ, लाइक एक इंजीनियर जो कैसे पढ़ता है, इंजीनियर माइंड से कैसे आप पढ़ सकते हो। हमारी जो पूरे 6 महीने की सेमेस्टर की जो होती है सब्जेक्ट, वो हम एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एक्चुअल में कंप्लीट करते हैं और अच्छे से पढ़ के करते हैं, क्योंकि ये कोई रट्टा मारने वाला चीज़ होता नहीं। न्यूमेरिकल चीज़ें होती है, कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, तभी आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। तो सेम चीज़ है, वो माइंडसेट, वो ट्रिक जो है हम जो फॉलो करते हैं, जो हमारे माइंडसेट है, वो नॉन टेक जो वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड पार्ट होती है, क्योंकि उन्हें लगता है बस हर चीज़ लाइक वैसे होते हैं। तो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली। मैं सारी अपनी स्ट्रैटेजी कैसे इंप्रूव करने हैं सब चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होने वाला है लाइक डेली प्लान होगा, ठीक है, कि डेली प्लान दे रहा हूँ आपको, फॉलो करने पड़ेंगे। मैं डेली रिपोर्ट भी लूँगा। आपको कुछ डाउट आ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और मोस्टली जो मैं एसएससी बैंकिंग ये सब जो बोला हूँ, तो मैं खुद भी नॉन टेक पढ़ रहा हूँ अभी, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई कॉन्ट से नेम पर्टिकुलरली अभी के लिए, बट हाँ। और मैं कॉर्पोरेट में भी हूँ, जाने वाला हूँ कॉर्पोरेट में, और टॉप कॉलेज से मेरा बैकग्राउंड भी है। सो दैट्स अ रीज़न टू लाइक आप मुझे मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। और मेन
थिंग ये बताता हूँ कि मेरे नेटवर्क बहुत ही हैं, जिससे अगर आपको लाइक जिस भी मेरे ऐसे एक फ्रेंड काइंड ऑफ भैया हैं जो हर साल जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं इंडिया में, जो वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन होती है, IAS लेवल के होते हैं, बट वो टेक में है। तो वो हर साल गवर्नमेंट जॉब्स, अभी तक 7 गवर्नमेंट जॉब चेंज किए हैं एट द एज ऑफ 25। ठीक है, आप सोच सकते हो कि कैसे उनकी माइंड होगी, कैसे वो लाइक करते हैं चीज़ें। ग्रेड ए ऑफिसर का जॉब लेना इंडिया में बहुत ही मुश्किल है, और मोस्टली लोग एक मिल गया, मतलब उससे ग्रेड ऑफिसर से ज़्यादा है जो फ्रेशर ज्वाइन भी नहीं कर सकता कोई। ठीक है, तो एक जॉब मिल गया, बंदे रिलैक्स हो जाते हैं, बट वो बंदे लाइक लिटरली 7 जॉब चेंज किए हैं। ठीक है, और बहुत सारे हैं लाइक ऐसे, मैं बताऊँ तो उनका मैं पॉडकास्ट वगैरह भी मैं शुरू किया हूँ, तो उसमें बुलाने वाला था बट वो नहीं आए, क्योंकि सॉरी, क्योंकि उनका एक्चुअली इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे अभी, बट सो एज पर द लाइक गवर्नमेंट रूल उन्हें पब्लिकली कुछ पॉडकास्ट वगैरह नहीं करना है जिस डिपार्टमेंट में है वो। सो दैट्स वाई उन्होंने मना किया था कि दुर्गेश अभी नहीं करेंगे। बट अब है वो DRDO में ज्वाइन कर रहे हैं एज अ साइंटिस्ट भी, और भी NTRO में भी वो साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, और भी LIC ONGC रेलवे में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो सारे में लाइक कर चुके। अब DRDO में आ गए हैं, देन आई थिंक इशू नहीं होगी, तो हम बुलाएंगे उनको। और मतलब लाइक पब्लिकली पॉडकास्ट नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। जो हमारे मेंटरशिप चल रहे हैं उनमें ऐसे वैसे लोगों को हम बुलाते हैं जो कॉर्पोरेट वाले जो होते हैं, टेक कंपनी में जो बड़ी बड़ी जितनी कंपनी है वो बंदे हैं। सारी कंपनी में मेरे कनेक्शंस के बैठे, IIT NIT टॉप IIT IIS बैंगलोर, लाइक ये सारे हैं। अब कोई भी मेरे साथ जो ज्वाइन करेगा पूछेगा कि हाँ भाई या भैया जो भी है कि मुझे यहाँ का ये इन्फॉर्मेशन चाहिए या यहाँ के, मैं 1 to 1 उस बंदे से बात करा दूँगा। सो दैट्स अ रीज़न कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी चीज़ को ज्वाइन कर रहे हो या किसी को ट्रस्ट करने से पहले आपको आपको उसके बारे में पता नहीं है, देन आप कैसे ट्रस्ट करोगे। मैं खुद करता था कि रैंडम वीडियो में तो ट्रस्ट मुश्किल है, बट मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता नेक्स्ट मंथ से आप छोड़ सकते हो, बट अगर आपको रिजल्ट मिलेगा आप खुद नहीं छोड़ोगे। और ये मतलब सबके लिए है भी नहीं ये वीडियो। ठीक है, जो सीरियस बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वो ज़रूर ये चीज़ फेस कर रहे होंगे और उनको ये प्रॉब्लम आती होगी। एक सिस्टम चाहिए उनको जो हर एक चीज़ उनको हर एक टाइम पे जो किसी और से शेयर नहीं करते हैं, वो चीज़ उनको एक मेंटर चाहिए जिनसे वो शेयर करके हर एक चीज़ सॉल्व करवा के अपने प्रिपरेशन को अप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उन आप गेट के स्टूडेंट हो, गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप आ सकते हो। SSC बैंकिंग या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए आप आ सकते हो। ठीक है, आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइक कोई भी बैकग्राउंड आपका कुछ भी हो, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको क्रैक करने हैं, आप लैक कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, देन आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी हो देन आप नहीं करोगे, और आप करना भी मत। ठीक है, मतलब आना भी मत। सो जो ऑलरेडी है उसके लिए तो कुछ कोई इशू ही नहीं है, जो इशू फेस कर रहे हैं उनके लिए ये। सो मैं अपना इसका जो प्रोग्राम का है मैंने वेबसाइट पे अपना डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट है, आप जाके वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएंगे कि क्या है नहीं है। और ये जो जितनी सारी मैंने बात बताई, आप एक्चुअल में ये फेस करोगे और आपको रिजल्ट मिलेंगे। आई कैन गारंटी यू, रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो जो मेरे लाइक ऑफलाइन जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, बहुत दिन बाद डाल रहा हूँ, बट जो मेरे चल रहे हैं मेंटरशिप, ऐसे ही नहीं है बच्चे हैं। मैं लाइक ऑफलाइन मैं मेंटरशिप करता हूँ, तो चलते हैं चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे में, कैपेबिलिटी है तब मैं कर रहा हूँ चीज़ें। सो आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ ज्वाइन अस। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा नेक्स्ट मंथ से आप छोड़ देना सब्सक्रिप्शन, जो भी है पर मंथ पे सब्सक्रिप्शन है। और अगर आपको लगेगा देन कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 साल मतलब नॉर्मली मैं ऑन एन एवरेज लेके चलता हूँ कि 1 साल आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर डिसिप्लिन होकर दोगे देन वो हर हाल में क्लियर होगा। आई कैन गारंटी हो, और आपको रिजल्ट मिलेंगे। नहीं वो नहीं होगा देन उसके प्रिपरेशन से कोई और एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा।
सो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो चीज़ मैं खुद किया हूँ तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आप प्लीज़ एक बार देखो चीज़ें और आपको अच्छा लगे देन ज्वाइन करो। आप सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, ठीक है। मतलब सीरियस, आप एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो, आपको लगता होगा कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, देन आप वो कर सकते हो। सो और बाकी मतलब जो आपको इशू आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, चीज़ें नहीं हो रही आपसे, इम्प्रूव नहीं हो रहा, इसलिए मैं रहूँगा, मैं 1 to 1 चीज़ें करूँगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मैंने जो भी बताई डेली, ये सब वीकली हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसको पूरा वीक का जो ज़्यादा इशू आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे और डेली प्लान करके देंगे कि हाँ आपको ये करनी है। डेली अपडेट भी लेंगे कि आपने कितने टास्क कंप्लीट किए, कितने नहीं किए जो आपको अलॉट हुआ था, और ऐसे करके हम इम्प्रूव करेंगे और 100% इम्प्रूव होता है। आपको अगर कोई बोलने वाला है, चीज़ें कराने वाले हैं तो आप करोगे। बचपन में हम क्या करते थे, बचपन में हमारे मार्क्स अच्छे क्यों आते थे, क्योंकि हम यही करते थे कि हमारे जो भी पेरेंट्स थे वो दिन रात है ये पढ़, ये कर, होमवर्क बना, ब्ला 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 करते हैं। बड़े हो गए तो वो नहीं करते। और उस टाइम ये था कि डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था, बट अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। सो दैट्स वाई चीज़ें नहीं होती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, हम भी उसी लूप में थे और हैं भी अभी फ़िलहाल, बट चीज़ें हम करते हैं और उससे हम निकलते हैं। हमारे पास ऑप्शन होते हैं निकलने के लिए, सो हम कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं करने पड़े, जो भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है तब तक के लिए ही चीज़ें करनी है। सो हम कराएंगे वो चीज़, और आई कैन अश्योर यू कि चीज़ें इम्प्रूव होगी, रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में इतना ही है, आप ज्वाइन करो और हम अपनी जो भी 1 मई से अपनी बैच शुरू हो रही है उसमें अपन शुरू करते हैं। आप जो भी, आप सबका वेलकम है, प्लीज़ ज्वाइन अस एंड अपने जर्नी शुरू करें। थैंक यू।